Hey friend, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education channel. And dear friends, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट का जो फाइनल एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है उसके उसका इंग्लिश पेपर जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश जो 100 मार्क्स का है उस 100 मार्क्स में कहाँ कहाँ से मार्क्स आने वाले हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में देखिए, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर से, यानी 30 क्वेश्चन ग्रामर से और 20 क्वेश्चन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट से आते हैं, जो टोटल मिल करके कितना हो जाता है तो 50 मार्क्स हो जाता है। ठीक है। सेक्शन बी से आते हैं जिसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, इसमें 10 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाता है। इसके बाद इसमें देखते हैं 2 नंबर जो है वो एक्सप्लेनेशन से आता है, 1 फ्रॉम प्रोज से और 1 फ्रॉम पोएट्री से। ठीक है, और 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का 4। ठीक है, तो इसमें टोटल कवर हो जाता है कितना, तो 8 मार्क्स कवर हो जाता है। इसके बाद से देखते हैं 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट से आता है विथ अल्टरनेटिव, इसमें अल्टरनेटिव्स भी रहता है। ठीक है, और मैचिंग टाइप और ट्रांसलेशन, इन तीनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैचिंग आ सकता है, ट्रांसलेशन आ सकता है, ठीक है, या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वो 15 मार्क्स का होगा। ऐसे राइटिंग आएगा 8 मार्क्स का, और लेटर राइटिंग आपका होगा 5 मार्क्स का, और वन अनसीन पैसेज आएगा या प्रिसाइज राइटिंग आएगा जो 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मिला करके 100 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने मार्क्स का क्वेश्चंस आपको मिलेगा पेपर में। ठीक है, फ्रेंड्स बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें देखिए आर्टिकल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसका ये टाइप है। देखिए कैसे बनेगा, मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी मुंबई इज दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, जो ऑप्शन सी है वो सही है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट यहाँ पर है तो हम द इसके पहले लगाएंगे इसलिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आई होप टू बी एन इंजीनियर, आई होप टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, तो देखिए एन इंजीनियर यानी एन लगे, इंजीनियर जो है ये वॉयल से शुरू होता है, वॉयल साउंड देता है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नंबर 4 पर देखते हैं, वन इवनिंग डैश बेगर केम टू माई डोर। ठीक है, एक शाम को मेरे पास, तो देखिए एक शाम को मेरे पास एक बेगर, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो बेगर के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, यानी वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, एक शाम मेरे दरवाजे पर एक भीख मांगने वाला आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ड्रॉ डैश मैप ऑफ इंडिया, यानी भारत का मैप बनाइए, लेकिन इस मैप के पहले क्या लगेगा, इस आर्टिकल में से ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा कि नन लगेगा, कोई नहीं लगेगा, इसमें से लगेगा द। ठीक है, ड्रॉ दी मैप, हम बुक में भी लिखा हुआ देखते हैं ड्रॉ दी मैप, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है, देखिए हाउ यू सीन डैश ताजमहल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाउ यू सीन डैश ताजमहल, तो क्या होगा, ए ताजमहल, एन ताजमहल, दी ताजमहल और नन। हाउ यू सीन दी ताजमहल। ठीक है, दी ताजमहल, यहाँ पर क्या होगा, दी ताजमहल होगा, द होगा यहाँ पर आर्टिकल। ठीक है, इलाहाबाद इज डैश हॉली सिटी,
इलाहाबाद इज ए हॉली सिटी, ये तो काफी सिंपल है, ए लगेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो 8 नंबर है ही इज डैश पोस्टमैन, ही इज अ पोस्टमैन, ही इज अ पोस्टमैन। ठीक है, देखिए यहाँ पर पोस्टमैन जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, अमेरिका इज, देखिए फिर यहाँ आ गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो अमेरिका इज द रिचेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 10 नंबर है आयरन इज डैश यूजफुल मेटल, तो क्या होगा, आयरन इज ए, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। ठीक है, ए ऑप्शन इसके लिए सही है, ए ऑप्शन इसके लिए क्या है, ए ऑप्शन इसके लिए सही है। 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर में क्या है, तो 11 नंबर में है सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखिए फिर सुपरलेटिव डिग्री आया, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी इज दी, यानी सी इज द मोस्ट, द पढ़ते हैं इसको, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखिए द ऑप्शन सी में है, सी सही होगा। जहां पर भी आएगा सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले हम द लगा देंगे, सही हो जाएगा। 12 नंबर है व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, ठीक है, कितना सुंदर यह दृश्य है। ठीक है, इस तरह का, तो देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल, अगर इस तरह का सेंटेंसेज आता है तो हम अ लगाते हैं। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, ठीक है, तो अ होगा इसका आंसर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन इन 13 नंबर है हुर्रा वी हैव ओन दी हॉर्स रेस, देखो दी हॉर्स रेस, देखिए यहाँ पर दी आंसर इसका होगा। ठीक है, इसके बाद से 14 नंबर जो है, 14 नंबर देखिए क्या है, 14 नंबर है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑनेस्ट, इसमें क्या होगा, देखिए ऑप्शन में क्या है, ए है, एन है, द है और सम है, आंसर में है बी, यानी एन सही होगा, इसके लिए क्या आंसर सही होगा, एन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ वॉवेल साउंड आ रहा है, तो वॉवेल साउंड जब भी आएगा तो हम लोग लगाएंगे एन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, दिस इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ, तो दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, एन गलत हो जाएगा, द गलत हो जाएगा और सम गलत हो जाएगा, आंसर क्या होगा, तो ए, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए यूनिवर्सल देखने में तो लग रहा है कि वॉवेल साउंड है, लेकिन ये वॉवेल साउंड नहीं है, ये कौन सा साउंड है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक दी ट्रूथ होगा, देखिए सी नंबर है, ये दी ट्रूथ होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। प्रीपोजिशन से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो इस तरह के हैं, देखिए ही क्लाइम्ड द लेडर, ही क्लाइम्ड द लेडर, तो यहाँ पर क्या होगा, ही क्लाइम्ड एट द लेडर, इन द लेडर, ऑफ द लेडर और अप द लेडर, तो अप होगा, क्लाइम्ड अप। ठीक है, तो क्या होगा, ही क्लाइम्ड द लेडर। ठीक है, इसके बाद से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ही लेफ्ट डैश दिल्ली दिस मॉर्निंग, तो ही लेफ्ट फॉर दिल्ली दिस मॉर्निंग, वह आज दिल्ली के लिए चला। ठीक है, वह आज दिल्ली के लिए, यानी कब, आज सुबह में दिल्ली के लिए चला, तो फॉर होगा। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ही हैज बीन हेयर, तो देखिए जहां पर लगेगा हैज बीन, ठीक है, और यहाँ पे निश्चित टाइम रहेगा, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो सिंस ऑप्शन नंबर में देखिए कौन सा सिंस है, तो देखिए सी ऑप्शन में सिंस है, तो हम इसका कॉज भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है ही लेफ्ट डैश दिल्ली, ठीक है, ही लेफ्ट डैश दिल्ली दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर, यहाँ पे क्या होगा, फॉर, ये क्वेश्चन जो है ये जो आंसर है ये सही होगा। 5 नंबर देखिए वाइन इज मेड, तो मेड अप, देखिए
मेड यानी मेड अप ऑफ भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ठीक है। यानी मेड बाय ग्रेप्स नहीं, मेड इन ग्रेप्स नहीं, मेड अंडर ग्रेप्स नहीं, और मेड फ्रॉम ग्रेप्स होगा। यानी शराब अंगूर से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। शराब अंगूर से बनाया जाता है, इसका हिंदी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए ही एग्रीड, वह राजी हुआ डैश हर प्रपोजल, यानी वह एग्री हुआ, यानी ही एग्रीड टू हर प्रपोजल, वह उसके प्रपोजल के लिए राजी हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। द एरोप्लेन फ्लू डैश आवर टाउन, तो कौन, ओवर आवर टाउन, यानी हम लोगों के शहर के ऊपर से उड़ा क्या, एरोप्लेन, ठीक है, यानी फ्लू किया, उड़ा। चलिए ए इसका ऑप्शन नंबर सही है। 8 नंबर हम देखते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या है, ही वाज केप्ट वेटिंग क्या, टिल 9 PM, यानी उसको 9 बजे तक इंतजार करवाया गया, उसको 9 बजे तक इंतजार करवाया गया, यानी सी जो ऑप्शन है वो सही है, टिल सही है, टिल 9 PM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर वाज सेटिस्फाइड डैश द स्टूडेंट, तो क्या होगा यहाँ पर, विथ द स्टूडेंट सही होगा, विथ द स्टूडेंट। ये टुवर्ड्स नहीं होगा, एट नहीं होगा, और ऑन नहीं होगा, ये क्या होगा, विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर हम देखते हैं। नाउ ही हैज ब्रोकन डैश हर, तो क्या, विथ हर, आंसर क्या होगा, विथ हर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन हर होगा, देखिए यानी उसका जो मालिक है वो हमेशा उसमें कमियां निकालते रहता है, ठीक है, यानी उसमें क्या करता रहता है, कमियां ढूंढता रहता है। तो देखिए बी जो ऑप्शन है वो 100% सही है। 12 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 12 क्वेश्चंस में देखिए क्या है, 12 क्वेश्चंस में आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, क्या होगा, देखिए ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। 12 नंबर जो क्वेश्चंस है, देखिए आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड। तो इसमें हम लगाएंगे, देखिए जो निश्चित अगर समय दिया हुआ है, ठीक है, निश्चित समय दिया हुआ यानी पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया हुआ है तो हम सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है तो हम फॉर लगाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सिंस 100% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, फ्रॉम, देखिए फ्रॉम डी ऑप्शन में है फ्रॉम, तो यहाँ पर फ्रॉम दैट, ठीक है, यानी यह मटेरियल उस मटेरियल से अलग है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है, 14 नंबर है। ही क्लाइम्ड डैश द लेडर, ही क्लाइम्ड डैश द लेडर, तो ही क्लाइम्ड क्या होगा, एट, ऑन, ऑफ, इन, या तो ऑन द लेडर, ही क्लाइम्ड ऑन द लेबर, यानी लेडर ये सीढ़ियों पर चढ़ा, वह सीढ़ियों पर चढ़ा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में क्या है कि ही हैज बीन एब्सेंट, तो डैश की जगह पर क्या भरेंगे, सिंस मंडे, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ठीक है, मंडे से वह क्या है, एब्सेंट है या रह रहा है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक मोहन विल एग्री डैश दिस प्रपोजल, तो क्या, टू दिस प्रपोजल, डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मोहन इस प्रपोजल को क्या करेगा, मान जाएगा, इस प्रपोजल के लिए मान जाएगा, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, टू दिस प्रपोजल, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो है सी हैज नो हाउस टू लिव इन, यहाँ पर क्या होगा, लिव इन फ्रेज है, लिव इन, तो लिव इन होगा, देखिए सेक्शन सी जो है इसका ऑप्शन वो सही है, तो लिव इन, ठीक है।
18 नंबर में देखते हैं द टीचर इज एंग्री। द टीचर इज एंग्री क्या होगा, ऑन स्टूडेंट गलत हो जाएगा, फॉर स्टूडेंट गलत हो जाएगा, विथ स्टूडेंट्स सही है, और टू स्टूडेंट्स भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 क्वेश्चन नंबर को हम देखते हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है, सी इज स्टैंडिंग, सी इज स्टैंडिंग डैश द रोड, ठीक है। तो ऑन द रोड क्या होता है, ऑन द रोड, ठीक है। कोई पूछता है कि आप कहाँ हो, अगर आप रोडवेज से कहीं जा रहे हैं या रास्ते में है तो क्या कहते हैं, ऑन द वे, ठीक है, ऑन द वे कहते हैं आप, आई एम ऑन द वे, तो यही होगा ऑन द रोड, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट डू यू थिंक द, क्या है, सुजान, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक एट सुजान गलत, इन सुजान गलत, ऑफ सुजान गलत, अबाउट सुजान, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुजान, आप सुजान के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रैंडमा इज अराइविंग डैश द 3:30 PM, ठीक है, ट्रेन। तो क्या होगा, ग्रैंडमा इज अराइविंग एट द ओवर द 3:30, बाई द 3:30 और ऑन द 3:30। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बाई द 3:30 PM, यानी ग्रैंडमा इज अराइविंग, यानी ग्रैंडमा जो है, दादी माँ जो है, वो 3:30 बजे तक, ठीक है, 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगी, 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगी। तो बाई का मतलब यहाँ क्या है, तक, यानी 3:30 बजे तक बाई, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी ड्रॉप डैश द डेजर्ट। तो वी ड्रॉप अबॉर्ड, बियॉन्ड, अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस मतलब होता है इस पार से उस पार, यानी हम लोग क्या किया, वी ड्रॉप अक्रॉस द डेजर्ट, यानी पूरे डेजर्ट लांग करके हम लोग क्या किए, आए, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, लुक डैश, लुक एट दिस पेंटिंग, ऐसा होता है, लुक एट दिस पेंटिंग, लुक इन दिस पेंटिंग नहीं होगा, लुक ऑफ दिस पेंटिंग नहीं होगा, लुक ऑफ दिस पेंटिंग नहीं होगा, तो क्या होगा, लुक एट दिस पेंटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 24, ये है, आई बॉट दीज बुक्स, आई बॉट दीज बुक्स, कौन, फॉर ऑक्शन, ऑक्शन मतलब नीलामी होता है, फ्रॉम ऑक्शन यानी ऑक्शन से, मैंने ये सारी किताबें खरीदी, कहाँ से खरीदी, तो ऑक्शन से खरीदी, यानी से, फ्रॉम मतलब से, ऑक्शन से खरीदी। एट भी गलत हो जाएगा, एट भरेंगे तो देखिए एट ऑक्शन गलत हो जाएगा, ऑफ ऑक्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, फ्रॉम ऑक्शन। 25 क्वेश्चन नंबर जो है देखिए, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा ऐसे ही दिख रहा है, ऑन द बैंक ऑफ दी, तो देखिए यहाँ पे ऑन द बैंक ऑफ द गंगा यहाँ होना चाहिए, पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द पटना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है, ऑन द बैंक ऑफ, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये जो है ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर ये गलत होगा, ठीक है। ठीक है, करेक्ट वर्ब फॉर्म से देखते हैं, करेक्ट वर्ब फॉर्म यहाँ पे लगाना है हम लोगों को। तो देखिए, दे नॉट बाई, यानी नॉट बाई में हमको चेंजिंग लाना है, दे नॉट बाई एनी न्यू मशीन, तो क्या देखिए, दे हैव नॉट बॉट, दे हैव नॉट बॉट एनी न्यू मशीन, उन लोगों ने कोई नया मशीन नहीं खरीदा है, उन लोगों ने कोई नया मशीन नहीं खरीदा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए दे हैव नॉट बट, इसके जगह पर कर देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, द क्रिकेट टीम लिव का फॉर्म बदलना है हमें, लिव V1 में है, इसका फॉर्म बदलना है। तो देखिए द क्रिकेट टीम लेफ्ट, देखिए लेफ्ट, लिव का V2 क्या है, लेफ्ट, द क्रिकेट टीम लेफ्ट फॉर कोलकाता 5 days एगो, यानी जो क्रिकेट टीम है वो 5 दिन पहले ही कोलकाता के लिए चल दी है, ठीक है, ये होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द बॉय
फॉल में चेंजिंग करना है हमें, ठीक है, फॉल वर्ब है। तो द बॉय, देखिए यहाँ फेल, द बॉय फेल डाउन यानी लड़का गिर गया। व्हेन ही वॉज रनिंग, जब वह दौड़ रहा था, यानी लड़का जब दौड़ रहा था तो वो गिर गया, तो क्या होगा, द बॉय फेल डाउन। फेल डाउन भर क्या है, फ्रेज है, फेल डाउन फ्रेज है, जिसका मतलब होता है गिर जाना। 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी नंबर 4 क्वेश्चन है, ही क्या होगा, ही लर्न के जगह पर हमें क्या करना है, इसका फॉर्म बदलना पड़ेगा वैसे ही। तो देखिए ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। वह पिछले 5 सालों से इंग्लिश सीखते आ रहा है या सीख रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, द गर्ल वॉच द टेलीविजन नाउ। द गर्ल वॉच द टेलीविजन, तो इसके जगह पर क्या होगा, वॉच के जगह पर देखिए होगा इज वॉचिंग होगा। द गर्ल इज वॉचिंग द टेलीविजन, लड़की क्या देख रही है, लड़की अभी टेलीविजन देख रही है, यानी टीवी देख रही है, ठीक है, यही होगा इसका हिंदी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन वाटर फ्रीजेज, जब पानी जमता है, इट टर्न के जगह पर क्या होगा, इट टर्न्स होगा, इट टर्न्स इनटू आइस। जब पानी जमता है तो बर्फ बन जाता है, तो यहाँ पर टर्न्स लगाते हैं, क्या लगाएंगे, टर्न्स लगाएंगे। टर्न्स ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आई वॉज स्ट्रक बाई द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, यानी मैं कश्मीर का ब्यूटी देख करके स्तब्ध हो जाता हूँ, ठीक है, तो बाई होगा, बाई द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 नंबर है, राम डैश डाउन वाइल ही वॉज वॉकिंग। राम क्या फेल डाउन, राम गिर गया, राम फेल डाउन वाइल ही वॉज वॉकिंग, जब राम टहल रहा था वो गिर गया, ठीक है। 9 नंबर है, मीना लेड द टेबल वाइल द गेस्ट्स वर वॉशिंग देयर हैंड्स, ठीक है, यानी क्या है, मीना लेड द टेबल वाइल द गेस्ट्स वर वॉशिंग देयर हैंड्स, जब गेस्ट लोग अपने हाथ धो रहे थे, ठीक है, तो मीना क्या कर रही थी, मीना लेड द टेबल, यानी मीना टेबल के सहारे खड़ी थी, ठीक है, मीना टेबल के सहारे खड़ी थी। अब देखिए यहाँ पर ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक, यानी दे हैड कम हेयर दे केम हेयर नेक्स्ट डे, दे विल कम, और क्या होगा, दे कमिंग, तो कमिंग भी नहीं होगा, हैड कम भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, केम भी नहीं होगा, तो विल कम होगा, यानी दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक, यानी वो अगले सप्ताह वे लोग यहाँ आएंगे, अगले सप्ताह वे लोग यहाँ आएंगे। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, आई वेटेड फॉर द पोस्टमैन अंटिल ही। अब देखिए मैंने इंतजार किया पोस्टमैन का जब तक, अब कम के जगह पर क्या है, जब तक वह आया नहीं, या जब तक वह आया तब तक मैंने उसका इंतजार किया, तो देखिए डी ऑप्शन जो है वो सही है, डी केम होगा यहाँ पर, ठीक है। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्या है, ही प्रोमिस्ड डैट ही डैश हार्ड, यानी ही वुड वर्क हार्ड, उसने प्रोमिस किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो इट क्या होगा, इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है, सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ मैंगोज गॉन अप, द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप होता है, यानी आम का दाम बढ़ गया, आम का दाम क्या हो गया है, बढ़ गया, हैज गॉन अप, यानी आम का दाम बढ़ गया है, कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, आम का दाम बढ़ गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द समन्स डैश इशूड, द समन इज, देखिए द समन्स इज इशूड, यानी समन इशू किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर में देखिए, आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, आई डैश इंटरेस्टेड, तो क्या, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन
मेटाफिजिक्स, यानी मेरी रुचि हमेशा से ही मेटाफिजिक्स में रही है। ठीक है, इसका हिंदी ये होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हैव ऑलवेज बीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें बीच में ऑलवेज एडजेक्टिव आ गया है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर, पीपुल डैश टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द निग्रोज। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, केम, द पीपुल केम टू रियलाइज, लोगों ने यह रियलाइज किया कि यह विचार किया किस बारे में, तो प्लाइट ऑफ निग्रोज के बारे में, निग्रोज के एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन के बारे में लोगों ने क्या किया, विचार किया। तो देखिए डी नंबर सही होगा, पीपुल केम टू रियलाइज। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, आई डैश गोइंग होम नाउ, तो आई एम गोइंग होम नाउ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम गोइंग होम नाउ, मैं अभी घर जा रहा हूं, तो एम लगेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीप क्वाइट वी आर डैश टू द रेडियो, यानी कीप क्वाइट चुप रहो, वी आर क्या होगा ऑप्शन में देखिए, वी आर लिसनिंग है कहीं, देखिए वी आर लिसनिंग, डी सही होगा यहाँ पर, आंसर जो डी है वो सही होगा, वी आर लिसनिंग रेडियो। तो देखिए चुप रहो, हम लोग क्या सुन रहे हैं, तो रेडियो सुन रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, द क्रिमिनल डैश फॉर मर्डर, तो देखिए वाज हैंग्ड, द क्रिमिनल वाज हैंग्ड फॉर मर्डर, क्रिमिनल को मर्डर करने के जुर्म में क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। ठीक है, इसका हिंदी होगा। 21 नंबर है, लार्ज क्राउड, वेट में हमको क्या करना है, वेट में चेंजिंग लाना है, यानी इसका भाव फॉर्म बदलना है। लार्ज क्राउड वेट के जगह पर देखिए क्या है, यानी लार्ज क्राउड वेट के जगह पर कुछ भी हो सकता है, फॉर हिम एट द एयरपोर्ट, तो देखिए क्या है, वर वेटिंग, लार्ज क्राउड वर वेटिंग फॉर हिम एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर लोगों का भीड़ उनका इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो देखिए वर वेटिंग होगा यहाँ पर। अब देखिए 22 नंबर, वी डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, तो क्या होगा, वी हैड गॉन टू द सिनेमा, वी गो और वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, अगले रात हम लोग सिनेमा गए थे, तो देखिए वहां वेंट होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, सी इज शॉक्ड बिकॉज सी हैज सीन अ टेरिबल एक्सीडेंट, वह शॉक्ड है, वो स्तब्ध है क्योंकि उसने एक बहुत भयानक एक्सीडेंट, दुर्घटना को देखा है। ठीक है, इसीलिए तो इसका आंसर होगा हैज सीन। ठीक है, जब उसने एक बहुत खतरनाक दुर्घटना को देखी तो वो शॉक्ड हो गई। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन 23। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हम नहीं रख रहे हैं। इस सीरीज में 50-50 का सीरीज जो है वो लगातार आते रहेगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सीरीज आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको इससे फ़ायदा भी होगा। ठीक है, क्योंकि जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपका एम टॉक एजुकेशन चैनल हमेशा आपके फ़ायदे के लिए तत्पर है। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप जिस समय भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।